ये बात 2000 जुर्माने की नहीं है, बात एक इंसानी जान की है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो हेड इंजरी है उसमें डेथ रेशो ज़्यादा है। हम लोग इंशाल्लाह लाहौर में, पंजाब में सेकंड सीटर के लिए भी हेलमेट इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे। 5 बच्चों के बैठने के लिए बाइक बनी नहीं हुई। हाई कोर्ट के बाहर, जिला कचहरी के बाहर पार्किंग क्यों नहीं खत्म की गई? पुलिस मुलाजम और वकला दोनों हमारे भाई हैं। हम लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इनको इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लेके आना है। जहाँ तक बात रह गई ऐवान अदल की, तो इस टाइम वो हमारा टारगेट नंबर 1 है। नीला गुंबद मार्केट में पार्किंग बन रही है और अब नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा बनेगा। नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की तरफ से। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डीएसपी उमैर साहब। इनसे जानते हैं लाहौर में 2000 रुपये चालान करने के बाद जो है पब्लिक में कोई ठहराव आया है या नहीं। अवाम उसी तरह ही इनको तंग किए हुए हैं या कुछ मसाइल का हल इनको मिल गया? सर मुझे बताएं, 50,000 या लाख रुपए की बाइक जो है उस पर 2000 रुपया चालान है। कैलकुलेटेड अगर आप करते हैं तो लाखों रुपया तो चालान ही बन जाता है। किस तरह मैनेज करेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, मैनेज हमने सिर्फ ये करना है कि जो हमारी सोसाइटी है इसको महफूज करना है। मैनेज ये है कि जो हमारे लोग बाहर निकलते हैं उनको डिसिप्लिन सिखाना, डेफिनेटली घर से भी जिम्मेदारी शुरू होती है। लोग वालिदैन भी अपना किरदार अदा करते हैं, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये बात 2000 जुर्माने की नहीं है, बात एक इंसानी जान की है कि अगर एक हेलमेट सवार अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो हेड इंजरी है उसमें डेथ रेशो ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग महफूज रहें, उनके ख़ानदान वालों के साथ रहें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। बल्कि अभी एक हेलमेट की आप बात कर रही हैं, हम लोग इंशाल्लाह लाहौर में, पंजाब में सेकंड सीटर के लिए भी हेलमेट की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे इसकी। क्योंकि मैं इसमें बताता चलूँ कि हम लोग ये नहीं कर सकते कि मोटरसाइकिल पे आगे बैठने वाला बंदा, उसकी जान की इम्पोर्टेंस और है और जो उसके पीछे बैठा है उसकी जान की इम्पोर्टेंस कुछ और होगी। इसी तरह गाड़ी में सीट बेल्ट दोनों के लिए और मोटरसाइकिल पे हेलमेट दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाइक पे तो हमारे पाकिस्तानी 5 बच्चों के साथ भी बैठ जाते हैं, तो 5 बच्चों को भी हेलमेट पहनाएंगे? नहीं, देखें, 5 बच्चों के बैठने के लिए बाइक बनी नहीं हुई। बाइक सिर्फ 2 बंदों के बैठने के लिए बनी है और वो इतना ही अफोर्ड कर सकती है। इससे ज़्यादा कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ रोड एक्सीडेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिसमें पूरी फैमिली बिठाई होती है और वो उसकी ग्रिप उस तरीके से नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में हमें जो 2 बंदों की सवारी है ना उसको 2 तक ही महदूद रखना चाहिए। जो बच्चे बिठा के ज़्यादा मजबूरी की हालत में या वैसे बाहर निकलते हैं, मेरा मशवरा है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें। ट्रैफिक पुलिस से ना आप डरें, खुद देखें कि हमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। तो जो 2 बंदे बैठते हैं वो मैच्योर हों, कोई भी हो, स्टूडेंट भी हैं, वो भी हेलमेट पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपकी जान की सेफ्टी है। तो 2000 जुर्माने से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो आपकी अपनी कीमती है। अच्छा उमैर साहब, मेन शहरों पे तो कैमरास भी हैं, माशाल्लाह टीम्स भी काम कर रही हैं। ट्रक अड्डा हो गया या मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ना तो कैमरास हैं ना पर वहाँ पर टीम्स हैं। ट्रक अड्डा आप देख सकते हैं क्या हालात है वहाँ पे। 11 बजे से पहले शाम 7-8 बजे भी वहाँ पे मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर ट्रक लगा के बाकायदा सामान उतारा जा रहा है, सड़कें बंद हैं। उनका क्या हल निकाला जाएगा? देखें, उसमें सबसे पहले तो एक मैं नई चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाहौर में जो इन आउट के रास्ते हैं उनमें 8 जगह के ऊपर अब परमानेंटली नाकाजात लगा दिए गए। अब वो नाकाजात में हम लोग चेक करते हैं कि जो हैवी ट्रैफिक रात के टाइम इन होती है उसको हम लोग चेक कर लें कि वो आया सारी फिटेड गाड़ी है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि रात के टाइम एक्सीडेंट रेशियो फिर दोबारा ज़्यादा हुई थी। तो उस हिस्से में DIG ट्रैफिक लाहौर डॉक्टर अतर वही साहब ने नाकाजात का ये बाकायदा आगाज़ किया। रात के टाइम पहले बहुत थोड़ी सी ड्यूटी होती थी, अब हमारी 42 गाड़ियाँ रात के टाइम भी ऑन रोड होती हैं जो इन्हीं चीज़ों को देखती हैं। जहाँ तक ट्रक अड्डे की बात रही तो वहाँ पे भी एक नाका लगाया जाता है क्योंकि वो लाहौर में इन होने का रास्ता है। तो उसको हम लोग चेक करते हैं गाड़ियों को, उनको इन होने की इजाज़त है। जो ट्रक अड्डे की अंदर की ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे हम लोगों ने भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए, क्योंकि देखें लाहौर शहर में सब्ज़ी या बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें जो गुड्स आती हैं वो इन्हीं जगह पे आके स्टे करती हैं। तो इंशाल्लाह इनके लिए मंडी का एक मंसूबा है रिंग रोड के साथ। जब वो भी उधर हो जाएगा तो ये वाले मसले भी बिल्कुल हल हो जाएंगे। हमारे शहरी जो है उनकी ये शिकायत होती है कि हम पर तो जोर चलता है पुलिस वालों का, लेकिन अपने साथी, अपने दोस्तों यारों को ये नहीं रोकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस मामले में मेरे ख्याल में अब ना तो हमें किसी पे तरस आ रहा है, जो सबसे पहले पुलिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि IG साहब पंजाब की तरफ से ये ऑर्डर्स क्लियर हैं कि जिन वायलेशंस पे दूसरे लोगों का तो चलान हो रहा है ना, उन वायलेशंस पे अगर पुलिस एहलकार गलती करता है तो अब चलान भी हो रहा है और उनके ऊपर FIR भी हो रही है। आपको पता है कि
5 से 7 पुलिस एहलकार हैं जिनके ऊपर पंजाब में सिर्फ नंबर प्लेट और ये बाकी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस या अगेंस्ट वन वे की वायलेशन पे FIRs हुई हैं। तो अभी मेरे ख्याल में लाहौर के शहरी भी देखेंगे तो आपको पुलिस एहलकार जो हैं वो कानून की पासदारी करते हुए नज़र आएंगे। और इस मामले में ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे है। अगर कोई बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार पुलिस वर्दी में होगा तो ना सिर्फ उसका चालान किया जाएगा बल्कि उसके डिपार्टमेंट को वायरलेस पे अनाउंस करके बताया जाएगा कि आपके इस एहलकार ने हेलमेट नहीं पहना, तो उसको उधर से भी शोकत नोटिस मिलेगा और उसको सज़ा भी मिलेगी। मेरे पास ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड है जिनकी सीटो साहब ने खुद ऑफिस बुला के उनको सज़ाएँ दी हैं और उनकी सरजनिश की है और उनको डेली बुनियादों पर चेक किया जाता है। हम लोग अपने दफ्तरों में खुद छापे मारते हैं, हम लोग नंबर प्लेट्स को चेक करते हैं। मेरी गाड़ी को खुद सीटो साहब ने चेक किया हुआ है, कहीं ब्लैक पेपर तो नहीं लगे हुए, वो सामने खड़ी है गाड़ी मेरी। सर मैं ब्लैक पेपर से आपको ये कहना चाहूँगी, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, वकील साहब ने वीगो डाला रोका है और आपकी एहलकार ने उसे कहा कि चलान होगा और उसने अगर से कहा कि मैं तुम पे FIR करूँगा। तुम होते कौन हो एक वकील को रोकने वाले? आप समझते हैं कि काला कोर्ट आपको धमकी दे सकता है? क्या उसको इतने राइट्स हैं? देखिए, उनको भी पता है कि हम रोक सकते हैं, उनको भी पता है कि हम सर आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के बाहर, ज़िला कचहरी के बाहर आज तक पार्किंग क्यों नहीं ख़त्म की गई? आज तक सड़क के दरमियान खड़ी गाड़ी क्यों नहीं लिफ्टर उठाता है? जब मेरे आपके एहलकार से बात होती है तो उनका ये कहना है कि हम गाड़ियाँ नहीं उठाएंगे क्योंकि वकील दा काला कोर्ट है, असी बहुत डरने हैं भाई, साड़ी नीली वर्दी जड़ी है ना बड़ी कमज़ोर है। तो मैं DIG साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? सर के पास जवाब नहीं था। मैं इसमें देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐवान अदल में आने वाले जहाँ पे बुकला है ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। एक तो पहली बात यह है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारे वकील बुरे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारी तादाद ऐसी है जो कानून को फॉलो करती है। इसी माल रोड के ऊपर अगर आप दोपहर के टाइम में थोड़ा देर देखेंगी ना तो आपको मेरे ख्याल में अब माल रोड नहीं, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पे वकला जो हैं वो कहते हैं ये हमारी सड़कें हैं। लोगों ने एक तहैया किया हुआ है DIG साहब की तरफ से कि अभी पुलिस मुलाजम और वकला दोनों हमारे भाई हैं, हम लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इनको इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लेके आना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद है वकला की कि जो हेलमेट का इस्तेमाल भी करती हैं, बाकी भी है। अब जहाँ तक बात रह गई ऐवान अदल की, तो इस टाइम वो हमारा टारगेट नंबर 1 है, जिसके लिए हम लोगों ने सीटो साहब चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें जगह मिल जाए। देखें, अदालतें अपनी जगह मौजूद हैं, पार्किंग नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस यही कर सकती है कि पहले पार्किंग को अरेंज करवाए, तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिख के भिजवाया है, कमिश्नर लाहौर को भी लिख के भिजवाया है और ये अफसरान इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसी हमें जगह भी मिल जाए ना जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम लोग पार्किंग करवा सके। देखिए, आप आई हैं, आप आके गाड़ी खड़ी की है, अगर मेरे पास आपको देने के लिए पार्किंग ही नहीं है, पहले मुझे वो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग उनकी पार्किंग भी अरेंज करके, ये बार के साथ हमारी बहुत दफ़ा मीटिंग हो चुकी है, वो पार्किंग अरेंज करके इंशाल्लाह इस मुल्तान रोड को भी क्लियर करवाएंगे। और वकला की भी यही ख्वाहिश है कि हमें पार्किंग मिल जाए, क्योंकि वकला की गाड़ियाँ अगर हैं ना तो उसमें आधे से ज़्यादा साइलिन की गाड़ियाँ भी हैं, जो लोग अपने मुकदमात के सिलसिला में हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो उनके लिए भी पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह कुछ पार्किंग प्लाजा जात की बात चल रही है। जिस तरीके से आपके सवाल के जवाब पे मैं लाहौर के शहरियों को ये खुशखबरी सुना देता हूँ कि नीला गुंबद मार्केट में पार्किंग बन रही है और अब नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा बनेगा। और जो नासिर बाग का पार्किंग प्लाजा होगा वो इंशाल्लाह ऐवान अदल और ज़िला कचहरी के जो वकला हैं वो भी, और जो आने वाले साइलीन हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और आप वादे तब्दीली देखेंगे। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, हमारी वो नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिनको पता है चीज़ों का, उनको तो ई चलान का पता चलता है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको पता ही किसी चीज़ का नहीं, पेट्रोल डलवाते हैं और बस बाइक लेके निकलते हैं, उनके हज़ारों लाखों के चलान बनते जा रहे हैं। उनके लिए कोई शॉर्ट वे, कोई बेहतर रास्ता है? किस तरह से उनको पता चलेगा? उनकी तो सवारी इतने की नहीं है जितने कि उनको चलान होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता उनको, कैमरे से उनके चलान निकल आते हैं। क्या हल है उनके लिए? एक ही हल है, हेलमेट पहने। अगर हेलमेट नहीं पहन सकते तो बाइक ना चलाएं। ये नंबर प्लेट और डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बताएं, मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ? मैं कानून बनाने वाला नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला हूँ। जब लॉ बनाया जाता है, मुझे बताएं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो कहता हो कि जी आप हेलमेट ना पहने, बूढ़े बंदे ना पहने? बूढ़े बंदों से हमें प्यार नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी ज़िंदगी की भी उतनी अहमियत है। इसी तरह यंगस्टर की भी वही है। हम लोग ये कहते हैं कि आपने हेलमेट पहनना है,
ठीक है, आपको पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आपको सारा कुछ पता है। मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर ना एक स्टिकर लगा होता है, हम लोग छोटे होते से देखते आ रहे हैं। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल नहीं चलानी और 2 से ज़्यादा अफराद का बैठना मोटरसाइकिल पे मना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग आज तक मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर जो पहला स्टिकर होता था ना, वही देखते हुए आ रहे हैं। लिहाजा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात कहूँगा, हेलमेट नहीं है तो चलान लाजमी होगा, लाइसेंस नहीं है चलान लाजमी होगा, वन वे आएंगे तो चिंची वालों का क्या कहेंगे? चिंची वाले तो खड़ी गाड़ी को ही लगा के चले जाते हैं, जब तक स्ट्रेचेस ना आए वो बाज नहीं आते। चिंची वालों का भी एक सलूशन निकल रहा है। उनको भी हम लोग शहर की जो मेन रोड्स हैं उनसे साइड पे लेके जा रहे हैं। उनको गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह उनके लिए भी कोई बेहतर प्लान बनाया है, वहाँ पे देख रहे हैं उनको और कौन सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दी जा सकती है। तो इंशाल्लाह ये चिंची रिक्शा जात को तो वैसे भी लाहौर में अभी इसकी एंट्री बैन है, कुछ जगहों पे जो आ रहे हैं वो अभी लोग सब्जी मंडी, ठोकर, शादरा, चिंची वाले तो गुजरने भी नहीं देते हैं, रास्ता भी नहीं देते। ये शहर की बाउंड्रीज आ जाती हैं। अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का म्यार बेहतर होगा वहाँ पे उसके मुतबादल तौर पे जो ट्रांसपोर्ट आएगी इंशाल्लाह उससे मज़ीद काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी।